दोस्तों राधे राधे। कैसे हो सब? आशा उम्मीद करते कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामकाज परिवार वालों के साथ व्यस्त होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे एक ब्लॉग में, और पंचमी रावत। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो सब? आशा उम्मीद करते कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामकाज परिवार वालों के साथ व्यस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका पंचमी रावत ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, हाँ, अभी तो नाश्ता पानी मैंने सारा कुछ कर लिया है। आज मैं थोड़ी जल्दी उठ गई थी, जल्दी रात को जल्दी सो गई थी, तो सुबह भी जल्दी उठ गई हूँ। तो काम भी जल्दी जल्दी निपटा दिया है मैंने। और कल का मेहंदी का रंग काफ़ी अच्छा रखा। मेरे पति थे मुझे ज़्यादा प्यार करते हैं। ये मेहंदी मेरे बेटे के नाम की थी, कल उसके नाम का फास्ट था। तो आपने सभी ने ब्लॉग देख लिया होगा कि मैंने फास्ट रखा था कल, मैंने और मम्मी ने। तो बस मेरा एक ब्लॉग उस पे होने वाला है। आपको पता ही है आजकल जो चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही है उसी पे वीडियोस आएगा। तो सभी ने सिमरावत दी का ब्लॉग देख ही लिया होगा, सभी देख रहे हैं। तो मैंने उसके कमेंट पढ़े तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट आ रखे हैं, बहुत ही ज़्यादा। और ना मुझे लगता है कि उनको आपके नेगेटिव कमेंटों से कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि किसी को नहीं पड़ता फ़र्क। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। अपना मुँह जो हो ना, लोग जो अपना मुँह ऐसा गलत कमेंट करते हैं, वो जवाब अपने मुँह को गंदा करते हैं सिर्फ़ कमेंटों से। क्योंकि देखो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपके कमेंटों से। जैसे कि आप सभी को पता है कि कोई कुछ बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि आपके उनको बोल रहे कि नूल्हे पैदा करे हैं, चूजे पैदा करे हैं। तो उसने सिर्फ़ एक ही का जवाब दिया था कि हमारे इधर तो बच्चे पैदा होते हैं, आपके इधर होते होंगे नूल्हे पैदा। तो सही बात है, क्यों किसी को गलत बोल रहे हो यार आप? किसी का कमेंट था कि आपने ब्लू कलर के बैलून लगाए हैं तो आपकी बेबी गर्ल हुई है। तो इतना जज कर लेते हैं ना लोग, किसी की घर की चीज़ें तक, सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ बन गया है कि उनके घर की चीज़ें तक ही जज कर लेते हैं कि ब्लू कलर के बलून लगाए हुए हैं तो बेबी गर्ल हुई है, सेम सेम कपड़े पहना रहे हो तो बेबी गर्ल हुई है। हाँ भाई, अगर उसकी बेबी गर्ल भी हुई होगी तो बहुत खुशी की बात है, बेबी बॉय भी होगी तो सबके लिए बहुत खुशी की बात है। क्यों ऐसा उनके परिवार को जज किया जा रहा है? कोई उनकी माँ को, कोई उनकी सास को, कोई उनको हस्बैंड को, कोई उनके बच्चों को, किसी को नहीं छोड़ रहे कोई। और एक आंटी का वीडियोस आया था। वो आंटी बोल रही है कि कैसे-कैसे है, सी सेक्शन बाद तेज़-तेज़ से चल रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसने बच्चे पैदा ही नहीं करे। इतनी घटिया सोच होती किसी-किसी की। मतलब होता है, सी से बोले हम तो सी सेक्शन के बाद हमारा हुआ था हम तो 1.5 महीने तक बेड से उठे भी नहीं थे। ये भी नहीं करा था, वो भी नहीं था। हम नॉर्मल डिलीवरी के कम से कम 15-20 दिन तक हम तो बेड से नहीं उठते, जिनकी नॉर्मल डिलीवरी ढंग से चल नहीं पाती। ये तो कितना तेज़-तेज़ चल रही है, इतना बाहर अंदर बाहर कर रही है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि सी सेक्शन के बाद चलने। सी सेक्शन के जिस दिन ऑपरेशन होता है उसके कल दिन जैसे ही खुद डॉक्टर बोलते हैं कि खुद चलने की कोशिश करो। क्योंकि मेरा भी हुआ था और मुझे भी बोला था, इसलिए मुझे पता है। जहाँ तक कि मैं भी उसी दिन से चलने इधर-उधर फिरने लग गई थी। क्योंकि मुझे भी बोला था बहुत लोगों ने, जो भी हमारे घर पे आए थे, जब मेरा ऑपरेशन हुआ था उसके बाद जो मेरे घर पे आए थे हमें देखने, तो उन्होंने बोला था इसको इसको देख के तो लग नहीं रहा है कि इसका ऑपरेशन हुआ होगा, ये ऐसे-वैसे चल रही है। देखो, कुछ तो आदमी को मजबूरी तो क्या, जैसे अपनी बेबी के लिए तो चलना ही पड़ता है। दर्द तो होता है, पर जो बेबी की बेबी का चेहरा देखते हैं ना, उसके बेबी के चेहरा देख के ना कोई दर्द महसूस नहीं होता दर्द। मैं तो खुद अपनी बात कर रही हूँ कि मैंने अपने बेटे की शक्ल देखी, उसके बाद मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। चाहे मेरे पेट पे 13 से 14 टाँके लगे हुए थे। जब ऑपरेशन होता है तो सबको पता है कि बाथरूम सब चीज़ की नलियाँ लगी रहती है। 24 घंटे तक पानी की बूँद तक नहीं देते हैं, खाना तक नहीं देते हैं, कुछ भी नहीं देते। इधर-उधर मुड़ना तो आदमी ने कैसे, क्योंकि चारों तरफ दर्द होता है। तो फिर भी बच्चे की शक्ल देख के तो दर्द पूरा ऐसा लगता है पूरा ही गायब हो जाता है। तो ऐसा ही उनको तो भगवान ने इतनी बड़ी खुशी 2-2 बेबी एक साथ दे दी है, ट्विन्स बेबी। तो फिर क्यों ऐसे ऐसे तेज़-तेज़ भाग रही है वो, कोई बोले अपने बच्चों को छोड़ के बाहर आ जा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। इतनी गलत सोच, मेरी तो समझ में नहीं आती कि किसी-किसी की इतनी घटिया सोच भी हो सकती है, बहुत ही घटिया। इस दुनिया में ऐसे लोग जो ज़्यादातर लोग अपने होते हैं ना, वो ही जलते हैं, अपनों से ही जलते हैं, ठीक है? और लोग बोले कोई हम तो अनसब्सक्राइब कर देंगे, और हम जनता बेवकूफ़ बैठी है जो उनकी वीडियोज़ देख रहे हैं।
भाई वो तो किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ी। वैसे तो पब्लिक मतलब सोशल मीडिया पे पब्लिक मतलब सोशल मीडिया हो या चाहे जैसा जहाँ भी हो, पब्लिक इंसान को अगर पब्लिक चाहे तो सोशल मीडिया चाहे तो कहीं भी ले जा सकती है, मतलब ऊंचाई पर भी रख सकती है ना। तो कोई बोले आजकल की दुनिया तो हर चीज़ पैसों पे ही मर रही है, पैसों के लिए कर रहे हैं, देख पैसे के लिए इतने गिर गए कि अपने बच्चों की शक्ल नहीं, भाई उसका टाइम नहीं मिल पा रहा उसको कि उसको अपने बच्चों की शक्ल दिखाए। तो दोस्तों ये मुझे डिस्टर्ब करने आ गए हैं, इसको मैं बोल रही हूँ कि उस वाले कमरे में जा थोड़ा, क्योंकि ये हल्ला कर रहे हैं यहाँ पे, बट जा नहीं रही है ये, और ना वो जा रहा है। अगर ये जाएगी तो वो भी जाएगा, बट नहीं जा रहे हैं। मैं अभी वो तब से तो मैं अभी तक कंफ्यूज भी होगी कि मैं कौन सा टॉपिक पे बात कर रही थी, इसीलिए तो ये मुझे परेशान करता है। मैं तभी बोल रही थी इसको, जब तक ये सोया हुआ था मैं तब तक ब्लॉग बना देती थी, सही था, बट बनाने नहीं दे रहा ये, रहम कर दे। दोस्तों कोई कुछ, जितने लोग उतने बातें, आपको पता ही है ना। बहुत सारे कमेंट थे काजू की ब्लॉग में भी कि घटिया हैं, ये हैं वो हैं, तो बहुत सारा कुछ सहना पड़ता है हर चीज़ के लिए। मतलब ऐसा है ना, कोई बोला कि डिलीवरी के बाद से मतलब बाहर जा रहे घर के अंदर अंदर, कोई बोला कि रेस्ट कर ले अभी तेरे पास मौका है, ये वो, और बच्चे को छोड़ के जा रहे हैं। घर वाले तो हैं उसके सपोर्ट में पूरे, अगर जा रही है पर हाथ पैर चला रहे हैं तो अच्छी बात है। और मौका बोले कोई 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 तो ऐसा बोलता मौका है अभी बैठने का, भी रेस्ट कर ले, और लोग हैं काम करने उनको करने दे। देखो मेरी भी हुई थी डिलीवरी, बट हमने तो नहीं, हमने तो सारों ने मिलजुल के काम किया था। और किसी ने कुछ किया तो किसी ने कुछ, कभी कोई रहता था बेबी के सामने तो कोई काम करता था, कभी मैं रहती थी, कभी मम्मी रहती थी, कभी मेरे देवर रहते थे, कभी मेरे हस्बैंड रहते थे, सारे कभी ना कभी कोई कुछ, कभी कोई, तो है ना, ऐसी है। तो किसी किसी की बहुत ज़्यादा गलत सोच है। तो कोई बोल रहा है कि एकदम से किचन में चली गई, ये कर दिया। मैं तो गई थी भाई, मैं तो 5 दिन बाद किचन में चली गई थी, भले ही मैंने काम ना किया होगा, बट मेरा मन ना अकेले मतलब बंद कमरे में से ऐसे घुटता ही था। तब मेरा फ़ोन, मतलब फ़ोन नहीं चलाने दे रहे, क्योंकि कुछ कारणवश फ़ोन नहीं दिया था मुझे उस टाइम पे 10-12 दिन तक। तो मैं फ़ोन नहीं चलाती थी, टीवी देखती थी, फिर मैं बोर भी होती थी। बेबी तो दिन में सो जाता था, रात को उठा रहता था, तो फिर मैं बाहर चले जाती थी किचन में, इधर उधर, है ना। तो जाती रहती थी मैं किचन में बाहर, तो लोग कोई कोई बोला तो किचन में जा रही है, इधर जा रही है, उधर हुए। भाई इनके बच्चे थोड़ी हुए हैं, चूजे हुए हैं, ये हुए हैं। तो किसी के लिए इतना घटिया मत सोचो ना, बोलो, क्योंकि आजकल की जर्नी ऐसी हो गई है कि देखो दवाइयाँ, कुछ ऐसी चीज़ें, दवाइयाँ ऐसी बन गई है और बहुत सारी सुविधाएं हो गई है, जिससे कि जल्दी से मतलब शरीर रिकवरी हो जाता है शरीर का, ठीक है। और पहले के ज़माने में खान पान भी वैसा ही था। पहले के ज़माने में मतलब जब डिलीवरी होती थी तो बच्चों जो बच्चों को जन्म देती थी तो वो बहुत घर से मतलब बहुत दूर रहती थी, एक अलग कमरे में रखा जाता था, इतने दिन तक रखा जाता था। वैसे तो अब भी रखा जाता है, बट शहरों में इतना वो है नहीं अभी फ़िलहाल, जहाँ तक मैंने देखा है। गाँव में तो बहुत है, बट शहरों में नहीं है अभी इतना, जितना कि गाँव में है। गाँव में तो फ़िलहाल अभी है, मेरे गाँव में तो इतना है कि अभी तक वहाँ जो मतलब जिनकी डिलीवरी हुई होती है तो उनको दूध नहीं देते, घी तो देते हैं, दूध नहीं देते हैं। 5 दिन तक तो जैसे गौशाला में से बंद रहते हैं, तो दरवाज़ा भी नहीं खोलने देते हैं बिल्कुल, है ना। तो फिर 1 महीने तक खेतों में नहीं जाते, जो जिन खेतों में हमारा अनाज बोया होता है, तो बहुत अशुभ माना जाता है। मेरे गाँव में अभी बहुत से ऐसे मतलब नियम हैं जो कि अभी हैं। और तो धीरे-धीरे शहरों की तरफ जैसे लोग बढ़ रहे हैं, तो मतलब शहरों की तरफ से ये नियम हमारे पुराने लोगों ने जो बनाए वो टूटते जा रहे हैं, मतलब क्योंकि शहरों में इतना नहीं हो पाता ना, गाँव में तो बहुत हो जाता। अगर हम भी अगर गाँव में होते तो हमारे भी होता। जब मेरी खुद की डिलीवरी होती, मैं तो खुद बोल रही हूँ, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मतलब मेरा हम जैसे गाँव में रहते थे अलग से, तो यहाँ नहीं रहते थे बिल्कुल। हम एक ही अलग-अलग, वहाँ गाँव में अलग-अलग थाली में खाते थे, मैं नहीं खाती थी। सामने-सामने खाते थे, वहीं सामने काम करते थे, ऐसे बैठते थे सारे एक साथ। हमारे गाँव में ऐसे करते कि 12 दिन तक अलग रहते हैं, फिर उसके बाद पंडित को बुलाया जाता है, फिर हवन करवाया जाता है, मतलब शुद्धिकरण करवाया जाता है घर पे। फिर जगह बदलवाई जाती है, फिर वहाँ पे मतलब फिर घर में लाया जाता ना। तो यहाँ तो भले ही हमने हवन भी करवाया था, पाठ भी करवाया था घर पे,
बट अलग नहीं रखा जाता, मतलब रखते तो हैं पर मेरा मन नहीं था, तो मम्मी ने बोला अगर तेरा मन नहीं है तो कोई बात नहीं, हम अलग नहीं रखेंगे। मुझे अकेला फील हो रहा था ना तब, और मुझे ज़रूरत भी थी, क्योंकि वीकनेस आई थी मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा। अब सी सेक्शन के बाद आ ही जाते हैं वीकनेस, जैसे आपने सिमरावत की भी देखा होगा, उसको 2 दिन या 3 दिन एक्स्ट्रा रखा था हॉस्पिटल में। खून चढ़ाया था। खून की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है शरीर में, जो औरतों को पता है कि डिलीवरी के बाद कितना खून बह जाता है, तो फिर उसकी कमी हो जाती है बहुत। मेरी भी हो गई थी बहुत ज़्यादा, पर मैंने चढ़वाया नहीं था, क्योंकि ना उनसे कोई अगर दूसरा ब्लड चढ़ता है हमारे शरीर में तो उनसे एलर्जी भी होती है। कोई कोई खून मतलब मैच नहीं कर पाता इतना, तो हमने नहीं चढ़वाया था। बट मैं तो राधा रानी की कृपा से, कृष्ण जी की कृपा से हम तो ठीक ठाक ठीक थे, मतलब। बट तो उसका तो ट्विंस बेबी हैं, तो ट्विंस बेबी में बहुत ज़्यादा वो होगी, मतलब। तो दोस्तों लाइट अभी है नहीं, उस वाले कमरे को छोड़ के मैं इस वाले कमरे में आ गई हूँ। यहाँ हमारा इन्वर्टर वाली लाइट है, तो इसलिए मैं यहाँ आ गई हूँ। तो देखो दोस्तों, मेरा बोलने का ये मतलब नहीं है कि आप उसके लिए वो अपनी जगह पे गलत है, वो बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि ना देखो उसका रोजी रोटी चलती है यूट्यूब से, हर किसी की चलती है। जो भी इस पे आता है तो हर किसी की अगर रोजी रोटी कमाने के लिए आया है, या फिर कोई अपनी पहचान बनाने के लिए। मैं तो खुद बोलती हूँ पैसे कमाने के लिए तो नहीं आई हूँ यहाँ, बट अपनी पहचान बनाने के लिए। मैं खुद पहचान बनाना चाहती हूँ अपने सोशल मीडिया पे एक, तो वो भी एक पहचान मतलब होती है, और वो यूट्यूब पे वीडियोस बनाती है। तो लोग कोई कोई इतना गलत घटिया बोले कि कंटेंट बनाने के लिए आई है, पैसे कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए हद से ज़्यादा गिर गई है, ये ड्रामे करती है। ये पागल नहीं है, हम पागल है जो इसकी वीडियोस देखते हैं। तो नेगेटिव मतलब उसके वीडियो पे, जब उसके घर पे इतनी खुशियाँ आई है, तो उसके वीडियो पे पॉजिटिव कमेंट कम और नेगेटिव कमेंट ज़्यादा है। तो इससे आप समझ सकते हो कि दुनिया कैसी है ना। सभी को पता है कि कोई अपना नहीं होता, कोई नहीं होता, है ना। जो अपने होते हैं ना वो अपने होते हैं, बाकी बाहर वाले कोई अपने नहीं होते, कोई भी नहीं। ठीक है, यहाँ तक कि मतलब जो हमारा दुख में सपोर्ट करता है वो हमारे अपने होते हैं। ठीक है, आपको सबको सबको पता है ये बातें, तो किसी के लिए गलत ना बोलो, क्योंकि बुरा लगता है ना। उसके मतलब वीडियोस पे इतने सारे, अगर वो एक दिन जवाब दे पाएगी तो शायद ही ठीक ढंग से देगी जवाब। तो किसी ने तो उसकी मम्मी के लिए भी इतने, अगर शायद उसके भाई देखेंगे उस कमेंट को तो कितना घटिया सोचेंगे, मतलब क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे यार। उसकी मम्मी को बोल रहे हैं कि मतलब बैठ बैठ के खा रही है, शर्म नहीं आ रही उसको, खाने के लिए तो इतना सारा खा रही है, काम कुछ नहीं कर रही है। जैसे कि आप उसको अपने घर का खिला रहे हो राशन, या फिर आपके घर पे आए होगे, यार आपने तो बुजुर्गों तक नहीं छोड़ा, तो क्यों ऐसा कर रहे हो। उसकी माँ सास कर रही है काम, उसकी माँ और सास दोनों बराबर के काम कर रहे हैं। बस उसका पति मतलब थोड़ी थोड़ी वीडियोस बना रहे हैं। आपने देखा होगा कि उसके पति ने बोला था कि मम्मी बोल रही है कि मैं करती हूँ काम, और सासू माँ बोली है कि मैं करती हूँ काम। इसका मतलब समझ रहे हो ना कि दोनों मिलजुल के कर रहे हैं काम। अब वो भी बुजुर्ग हैं दोनों, मतलब दवाइयाँ चलती हैं दोनों की, तो दोनों बराबर के काम कर रहे हैं। बट सिमू की मम्मी ज़्यादा काम इसलिए नहीं करती क्योंकि उसको अस्थमा की बीमारी है। आपको सभी को पता है कि श्वास की बीमारी है उसको। तो किसी को गलत ना बोलो, है ना। तो आपको दूसरा पार्ट नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा, तो मैं इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ दोस्तों। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को, और बेल आइकन दबा देना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पे आ जाए। और मैं अपनी खुद की सोच के बारे में बता रही हूँ कि टाइम कभी अपना नहीं होता, तो इसलिए किसी को गलत ना बोलो। भले आप कमेंट मत करो, ना करो किसी को कमेंट, पर गलत भी ना बोलो। अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते हो तो बुरा भी ना बोलो। किसी को मतलब अपनी अपनी ज़िंदगी जीने का हक हर किसी को है। और अगर आप अपने चैनल पे वीडियोस डालो, चाहे वो कोई भी हो, तो अपने तरीके से डालो, ना कि दूसरों के तरीके से। ठीक है, और दूसरों के लिए गलत अगर आप देख रहे हो उनकी वीडियोस, तो आपने अच्छाई भी तो देखी होगी उनमें, या फिर अभी बुराइयाँ ढूंढ रहे हो उनकी। उनके घर में खुशियाँ आई है, तो अब नेगेटिव कमेंट से क्यों उनका मूड ख़राब कर रहे हो। मत करो ऐसा किसी का। अगर आपको कोई गालियाँ देता है फिर आपको अच्छा लगता है नहीं ना, तो फिर ऐसा ना करो। तो बाय बाय दोस्तों।